नमस्कार दोस्तों, ओमकार चौधरी व्लॉग्स में आपका स्वागत है। कई दिन से थोड़ा असमंजस में था, ऊहा-पोह में था, इस विषय पर बात करूँ या नहीं करूँ? फिर मन में आया कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि 1 दशक पहले, करीब-करीब 11 या 12 साल पहले, सत्यपाल मलिक जब भारतीय जनता पार्टी में ही थे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, तब इनके साथ होटल क्लैरिसेस में नई दिल्ली में एक बैठक हुई थी, लंबी बातचीत हुई थी, इंटरव्यू हुआ था बाकायदा। ऑन रिकॉर्ड है, टेप रिकॉर्ड है और उसके कुछ अंश मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ। और ये फैसला मैंने क्यों लिया है, ये भी मैं बता देता हूँ। वैसे तो ये इंटरव्यू मेरी पुस्तक में छप चुका है पहले और इस बारे में सत्यपाल मलिक को भी पता है, क्योंकि जब वो गोवा के राज्यपाल थे, तो एक दिन जब मेरी उनसे बातचीत हो रही थी किसी कार्यक्रम के सिलसिले में, एक कार्यक्रम में उनको बुलाना चाहते थे, तो उन्होंने आने में तो असमर्थता व्यक्त कर दी ये कहते हुए कि चूँकि मैं जम्मू-कश्मीर का राज्यपाल रहा हूँ, तो सिक्योरिटी थ्रेट है, एजेंसियों की सलाह है कि रात के जो कार्यक्रम हैं, उनमें आप शामिल ना हों। तो कभी दिन का कोई कार्यक्रम होगा तो ओमकार जी आ जाएँगे। बहरहाल, उस समय उन्होंने मेरे से ये भी कहा कि आपकी जो पुस्तक है, वो अगर मेरे आवास पर आप भिजवा दें, तो मुझे मिल जाएगी। वो मैं अपनी व्यस्तताओं की वजह से भिजवा नहीं पाया, लेकिन वो पुस्तक है, जो प्रकाशित हुई और उसमें कुल मिलाकर के 32 हस्तियों के इंटरव्यूज़ हैं। ये किताब मेरी 2013 में प्रकाशित होकर के आ गई थी और इसका नाम है खास मुलाकातें। इसमें आप पहले पेज पर भी देख रहे होंगे जिनके इंटरव्यूज़ हैं, इनमें स्वामी रामदेव है, रविशंकर हैं, सुंदरलाल बहुगुणा हैं, महेंद्र सिंह टिकैत हैं, चौधरी देवीलाल हैं जिनका इंटरव्यू मैंने लिया था। बहुत सारी हस्तियाँ हैं और जो इसका बैक है, इस पर भी आप अगर देखेंगे तो बहुत सारे लोगों के फ़ोटो आपको दिखाई दे रहे होंगे। चौधरी अजीत सिंह हैं, शरद जोशी हैं, सोमपाल शास्त्री हैं, सत्यपाल मलिक हैं, इसके अलावा कवि वगैरह हैं, नीचे कुछ साहित्यकार हैं, वेद प्रकाश शर्मा आपको दिखाई दे रहे हैं, शबाना आज़मी से लेकर के बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू जिसमें मैंने संकलित किए हैं, जो अलग-अलग समय पर हस्तियों के लिए थे। सत्यपाल मलिक के इंटरव्यू पर मैंने हेडिंग क्या लगाया है, ज़रा आप एक बार देखिए। इमरजेंसी से पहले इंदिरा ने प्रस्ताव भेजा चरण सिंह को। ऐसे बहुत सारे खुलासे इस इंटरव्यू में सत्यपाल मलिक ने मेरे साथ बातचीत करते हुए किए थे। मैंने ये फैसला किया है कि चूंकि सत्यपाल मलिक चौधरी चरण सिंह के बड़े करीबी रहे हैं एक समय में और चौधरी चरण सिंह इन पर बहुत भरोसा करते थे। अपने भाषणों में भी कई बार वो सत्यपाल मलिक का नाम लिया करते थे, कुछ-कुछ उदाहरण देते हुए और ये भी लच्छेदार भाषण देने के लिए जाने जाते रहे हैं। लेकिन इन्होंने कई पार्टियां बदली। चौधरी चरण सिंह ने जब इनको एक्सपेल किया तो ये कांग्रेस में चले गए। राजीव गांधी ने इनको राज्यसभा में भी भेजा। फिर इन्होंने राजीव गांधी का साथ भी छोड़ दिया। ये विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ चले गए। ये थे आरिफ मोहम्मद थे, अरुण नेहरू थे, कई लोग थे। फिर इन्होंने विश्वनाथ प्रताप सिंह का साथ भी छोड़ दिया। फिर ये मुलायम सिंह यादव के साथ चले गए, ये केसी त्यागी वगैरह। फिर मुलायम सिंह यादव का भी साथ छोड़ दिया। फिर भारतीय जनता पार्टी में आ गए। अब भारतीय जनता पार्टी ने इनको राज्यपाल बनाया और राज्यपाल बना करके कई राज्यों में इनको दायित्व सौंपे।
बिहार में पहले इनको बना करके भेजा, फिर उड़ीसा का अतिरिक्त प्रभार दिया, फिर इनको जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में भेजा। वहाँ से जब वो लेफ्टिनेंट गवर्नर का राज्य हो गया, तो इनको गोवा भेजा। गोवा में भी ये नहीं ठीक से काम कर पाए या मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के साथ इनकी नहीं बन पाई, फिर इनको मेघालय भेजा। और कुछ ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से इन्होंने फिर मेघालय का राज्यपाल रहते हुए ही जो किसानों के नाम पर यहाँ 13 महीने तक अराजकता हुई दिल्ली में, उस आंदोलन को किसानों का आंदोलन बता करके बयानबाजी शुरू कर दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ। तो बहुत सारे सवाल हैं, उन पर मैं बहुत विस्तार से जाना नहीं चाहता हूँ। सत्यपाल मलिक के मेरे भी अच्छे रिश्ते हैं, अच्छे रिश्ते रहे हैं, पता नहीं अब हैं कि नहीं हैं, काफ़ी समय से मेरी उनसे बातचीत नहीं हुई है। विशेषकर जब से उन्होंने बयानबाजी शुरू की है प्रधानमंत्री के खिलाफ, मुझे व्यक्तिगत रूप से ये ठीक नहीं लगा कि आप जिन्होंने आपको राज्यपाल बना करके भेजा है, उन्हीं के खिलाफ आप बयानबाजी कर रहे हैं। तो मैंने ये फैसला किया है कि सत्यपाल मलिक का जो मेरे पास इंटरव्यू है, जो करीब 11-12 साल पहले मैंने उनका रिकॉर्ड किया था और जिसको इस पुस्तक में बाकायदा प्रकाशित भी किया है, उसके प्रमुख अंश तो मैं आपको इसी वीडियो में सुनवा देता हूँ, जो इन्होंने मेरे से बातचीत करते हुए कुछ खुलासे किए थे, कि कैसे 1973 के आखिर में चौधरी चरण सिंह ने इनको बुलाया, इनको अपने साथ पार्टी में काम करने के लिए कहा। इसके बाद जेपी का जब मूवमेंट शुरू हुआ, आंदोलन शुरू हुआ, उसमें इनकी, चौधरी चरण सिंह की, दूसरे लोगों की क्या भूमिका थी? किस तरीके से चौधरी चरण सिंह जेपी के मूवमेंट में शामिल नहीं होना चाहते थे, ये कहते हुए कि ये तो एनार्की की तरफ जा रहे हैं। और जब इंदिरा गांधी को ये पता चला, इमरजेंसी से पहले की बात बता रहा हूँ, जब इंदिरा गांधी को ये पता चला कि चौधरी चरण सिंह जेपी के आंदोलन में उस तरीके से शामिल नहीं होना चाहते हैं या जेपी को पसंद नहीं करते हैं, तो इंदिरा गांधी ने चौधरी चरण सिंह के पास एक फिलर भेजा, एक प्रस्ताव भेजा। रामनिवास मिर्धा, डॉक्टर स्वरूप सिंह के आवास पर चौधरी चौधरी चरण सिंह के साथ मुलाकात हुई। वो समझौता सिरे चढ़ता, यानी चौधरी चरण सिंह इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में शामिल होते, उससे पहले इमरजेंसी लग गई। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सत्यपाल मलिक ने खुलासे किए हैं इस इंटरव्यू में। अब ये चौधरी चरण सिंह की प्रशस्ति कर रहे हैं या चौधरी चरण सिंह को लेट डाउन कर रहे हैं, ये आप तय करिए। और मुझे सुनने में आ रहा है कि अभी फिर से ये जयंत चौधरी के साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, संपर्क बढ़ाना चाहते हैं, फिर से इस पार्टी में आना चाहते हैं। इसलिए मुझे लगा कि इन्होंने चौधरी चरण सिंह के बारे में भी जो-जो मेरे से बातें कही, वो आपको सुनवा दूँ, लोगों को सुनवा दूँ। इसके बाद इन्होंने कुछ और बातें कही हैं कि जब विदेश से चौधरी अजीत सिंह वापस लौट आए, तो मुझे पार्टी से इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि लोग ये कहते कि भई चौधरी चरण सिंह के असली वारिस तो सत्यपाल मलिक थे, तो उनको आपने मशाल देने के बजाय, ज़िम्मेदारी देने के बजाय अजीत सिंह को ज़िम्मेदारी सौंप दी, तो मुझे साजिशन पार्टी से बाहर कर दिया गया। कई और खुलासे हैं इस इंटरव्यू में। मैं एक-एक करके वो सारे इंटरव्यू भी सुनवाऊँगा। 5 हिस्सों में मैंने फैसला किया है कि उन पर वीडियो बना करके आपको सुनवाऊँगा। लेकिन इस वीडियो में मैं 4 छोटे-छोटे अंश आपको सुनवाता हूँ, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि सत्यपाल मलिक को लेकर के, उनके इंटरव्यू को लेकर के जो आप लोगों की जिज्ञासा है, वो कितनी बढ़ सकती है, ये अंश सुनने मात्र से। तो पहला अंश सुनवाता हूँ, जो इन्होंने कहा कि साहब चौधरी चरण सिंह ने मुझे बुलाया। कब बुलाया? जब ये मेरठ कॉलेज के पहले प्रीमियर थे और फिर चुने हुए छात्र नेता बने।
इनकी लोकप्रियता भी थी और उसके बाद चरण सिंह ने इनको अपने साथ जोड़ा। कैसे जोड़ा? खुद सतपाल मलिक की जुबानी ज़रा सुनिए ये क्या कह रहे हैं। चरण सिंह जी ने कहा कि भाई सतपाल बुला के अकेले में उनके 31 एमएलए छोड़ के चले गए थे कि देखो अब ये सब लोग छोड़ गए हैं, मेरी तुम उम्र देखो, ये किसान मूवमेंट है मेरी पार्टी, तुम आओ इसमें काम करो और जिमखाना मैदान मेरी सभा है, मेरे जाने से पहले घोषित कर दो। तो मैंने उसमें फिर कोई हिसाब नहीं लगाया, मैं चौधरी साहब के साथ चला गया और जो सोशलिस्ट पार्टी के नेता थे राम सेवक वगैरह, इनसे भी मैंने कहा कि आपको सबको चौधरी साहब के साथ आना चाहिए। तो 2 महीने बाद समाजवादी पार्टी भी उसमें आ गई, फिर लोकदल बन गया। तो चौधरी साहब ने मुझे बागपत से एमएलए का चुनाव लड़ा दिया जब मैं लड़ना नहीं चाहता था। 74 में डिफिकल्ट सीट थी, दीपंकर कैंडिडेट था, लेकिन इट्स सो हैपेंड कि मैं उसमें जीत गया। ये तो उन्होंने वो किस्सा सुनाया जब चौधरी चरण सिंह ने इनको बुलाया, पार्टी में काम करने के लिए कहा, टिकट दिया, बागपत से ये एमएलए बन करके विधानसभा में पहुंच गए। इसके भी बहुत सारे लंबे किस्से सुनाए उन्होंने, वो मैं डिटेल एक-एक करके अलग से वीडियो बना करके आपको सुनवाऊंगा। दूसरा जो अंश मैं सुनवा रहा हूं वो ये कि चौधरी चरण सिंह जेपी मूवमेंट से खुश नहीं थे और उनका ये मानना था कि जयप्रकाश नारायण अनार्की की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट एक्शन का कॉल दिया था, उसी के बाद तो इमरजेंसी लगी थी। तो जरा ये अंश भी सुनिए कि सतपाल मलिक ने मुझसे बातचीत करते हुए क्या कहा था जेपी के बारे में, उनके मूवमेंट के बारे में और चौधरी चरण सिंह के रुख के बारे में। वो लखनऊ के बाहर की नहीं सोचते थे। हम लोगों ने कहा कि देश में परिवर्तन होने वाला है, थिंक अबाउट दिल्ली। तो वो फिर लोकदल बना, बड़ी पार्टी हो गई, वो विकसित हो गई सारी चीज़। इसके बाद ओंकार जी जब इमरजेंसी लगी, इमरजेंसी लगने से पहले चौधरी चरण सिंह जी जेपी के मूवमेंट में नहीं जाना चाहते थे। हालांकि बड़ौत हम उन्हें ले गए थे जेपी के साथ और उन्होंने जेपी के तारीफ में बहुत अच्छी बात कही थी, लेकिन उनका ये कहना था कि जेपी एनआरकी की तरफ जा रहे हैं और होना ये चाहिए कि पहले अपोजिशन की यूनिटी की जाए। और चरण सिंह प्रूव्ड राइट, जेपी ने खुद माना कि मैंने गलती की, मुझे पहले अपोजिशन की यूनिटी करनी चाहिए थी और डायरेक्ट एक्शन की कॉल नहीं देनी चाहिए थी। ये जेपी ने इमरजेंसी लगने के बाद इंटरव्यू दिया स्वराज अखबार को, लंदन का अखबार था। तो ये इसका डिटेल जो है मैं आपको सुनवाऊंगा अलग वीडियो में। लेकिन इसके बाद इन्होंने खुलासा किया कि जब इंदिरा गांधी को पता चला, प्रधानमंत्री थी, इमरजेंसी लगाने से ठीक पहले उन्होंने चौधरी चरण सिंह के पास रामनिवास मिर्धा को भेजा बातचीत करने के लिए। कुछ प्रस्ताव थे इंदिरा गांधी की तरफ से। चौधरी चरण सिंह ने क्या-क्या शर्तें रखी और क्या वाकई चौधरी चरण सिंह शामिल हो जाना चाहते थे इंदिरा गांधी की सरकार में। और सतपाल मलिक ने मुझसे कहा कि चौधरी साहब ने कुछ मंत्रालयों का इशारा किया था कि वो मंत्रालय अगर मुझे मिल जाएं तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या ऐसा हुआ था? ये एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि चौधरी साहब इंदिरा गांधी के खिलाफ ही बोल रहे थे उस समय। लेकिन सतपाल मलिक का तो कहना है कि चरण सिंह इंदिरा गांधी के साथ जुड़ने को तैयार हो गए थे। जरा सुनिए। चाहते थे तो मिसेस गांधी ने चौधरी साहब को फीलर भेजा और चौधरी चरण सिंह जी की डॉक्टर स्वरूप सिंह के घर पे, ये पहली बार मैं आपको बता रहा हूँ, इंदिरा जी के रिप्रेजेंटेटिव थे रामनरेश मिर्धा, उनसे भेंट हुई। मैं ब्रह्मदत्त स्वरूप सिंह, हम लोग लोकदल की तरफ से वहाँ मौजूद थे। बात इनकी अकेले में हुई तो चौधरी साहब ने कुछ शर्तें लिख के दी, भाई ये चीज़ कर लें तो हमारा इंदिरा गांधी से फिर मेरा कोई मतभेद नहीं है। वो क्या शर्तें थी? उनमें मोटी मोटी शर्तें तो थी, एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी हो,
करप्ट मिनिस्टर्स को बाहर कर दें। हाँ। और अपने लिए उन्होंने 2-3 जगह बताई थी कि वहाँ वो मंत्रालय मुझे मिल जाए तो मैं शरीक हो जाऊंगा, क्योंकि वो मन से सदैव कांग्रेसी रहे हैं। तो अपोजिशन तो उन पे थोपा गया, वो लड़े फिर। तो इसका जवाब आए इससे पहले इमरजेंसी लग गई। तो सुना आपने, वो कह रहे हैं कि चौधरी चरण सिंह इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में शामिल होने को तैयार हो गए थे, इमरजेंसी लगने से पहले। कम से कम मुझे इस बात पर अभी तक भी भरोसा नहीं है। और जो चौधरी चरण सिंह के कट्टर समर्थक रहे हैं, वो सतपाल मलिक के इस खुलासे पर कैसे भरोसा करेंगे। और अंतिम अंश सुनवाता हूं अपने इस वीडियो में। जैसा मैंने आपसे वायदा किया है, मैं 5 अलग-अलग वीडियो बना करके डिटेल आपको इनका वो इंटरव्यू, मोस्टली इंटरव्यू, करीब-करीब 90% इंटरव्यू सुनवाने वाला हूं कि इन्होंने मुझसे क्या-क्या कहा था, क्या-क्या खुलासे किए थे। ताकि आपको भी पता चल सके कि सत्यपाल मलिक ने मुझसे जो लंबा इंटरव्यू दिया था, मेरे साथ किया था, उसमें वो कितना सच बोल रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं। तो आखिरी अंश सुनिए, और ये आखिरी अंश भी आपको चौंकाएगा। क्योंकि इन्होंने ये कहा कि एक तो जब 77 में जनता पार्टी की सरकार बन गई और चौधरी चरण सिंह गृह मंत्री बन गए, तो मुझे पार्टी से एक्सपेल कर दिया गया, ये कह कर के कि मैंने कुछ घपले किए हैं, धोखा दिया है, कांग्रेस के साथ जो है मैं मिल गया था, इस तरह की बातें। दूसरी बार जब इनको एक्सपेल किया चौधरी साहब ने, तो उन्होंने कहा कोई कारण ही नहीं था। कारण सिर्फ इतना था कि अजीत सिंह विदेश से आ गए थे, चौधरी साहब के दामाद की कुछ इच्छाएं जागृत हो गई थी। परिवार को लगा कि जब तक सतपाल मलिक को बाहर नहीं करेंगे, तब तक जस्टिफाइड नहीं होगा अजीत सिंह को पार्टी की कमान देना। आप जरा खुद ही सुनिए क्या कहा इन्होंने मुझसे। चौधरी साहब की हमारी पार्टी हार गई। इसी बीच अजीत सिंह जी आ गए विदेश से। जी जी। इसी बीच चौधरी साहब के दामाद में इच्छाएं जग गई कि मैं चरण सिंह के बाद बनूंगा। तो पूरे परिवार में फीलिंग आ गई कि भाई किसी को भी परिवार से आना है तो प्रॉब्लम सतपाल आएगा, इसको निकालना। तो दुबलिश के जरिए मशवरा दिलवाया। दुबलिश चौधरी साहब के गुरु थे, तो डॉक्टर जेपी सिंह ने चौधरी साहब को एक मशवरा दिलवाया कि भैया अजीत सिंह को लाना है तो सतपाल को निकालना जरूरी है, क्योंकि लोग तुलना करेंगे। हाँ, जाट है, वहीं का है, एजुकेटेड है, पॉलिटिकल है, आर्टिकुलेट है, और अजीत सिंह तो है नहीं, वो तो आप ही के नाम पे रहेगा। हाँ, तो ये लगेगा कि आपने बुरा किया, आपको बैटन जो है सतपाल को देना चाहिए था। तो किसी भी तरह इसको निकाल दो। तो इस बार कोई रीजन नहीं, और मुझे एक्सपेल कर दिया। इस वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही बोल रहा हूं। अब 5 अलग-अलग वीडियो में, अलग-अलग प्रोग्राम में सत्यपाल मलिक के इंटरव्यू की डिटेल आपको सुनवाने वाला हूं और उस पर अपनी राय भी व्यक्त करने वाला हूं। तो आप उन 5 प्रोग्राम्स का बस इंतजार करिए, बहुत जल्दी मैं आपको वो सुनवाने वाला हूं, आपके लिए लेकर के आने वाला हूं। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।